हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ स्ट्रेंज वीडियो। एसएल हिट हो गया। यूट्यूब पे इतना सारा ज्ञान देने के बावजूद आज मेरा एसएल हिट हो गया। ओ माय गॉड, अब क्या होगा। तो ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एसएल हिट एक नॉर्मल चीज़ है, एटलीस्ट मेरे लिए भी है, और जो लोग सच में ट्रेडर हैं उन लोगों के लिए भी ये नॉर्मल चीज़ है। ये नॉर्मल किसके लिए नहीं है? ये नॉर्मल उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग ट्रेडिंग को गलत समझ चुके थे, जिन लोगों को लग रहा है कि ट्रेडिंग में कभी भी एसएल हिट नहीं होता है। मैं आपको आज चार्ट के ऊपर की मेरी मिस्टेक भी बताऊंगा, एक्चुअल में मिस्टेक है भी या नहीं वो भी बताऊंगा, एंड ये जो एसएल हिट हुआ है क्या ये मेरे लिए फ़ायदे का ठहरता है या ये मेरे लिए सच में नुकसान का ठहरता है। प्रॉफिट लॉस तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, $438 का लॉस है, और उसी ट्रेड में सुबह के टाइम पे $103 कुछ मैंने बुक किया था। ऐसा क्या है? तो यहाँ पे सिंपली हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि गया है तो कितना गया है। 438 में से 100 माइनस कर दो, चलो $338 का यहाँ पे एसएल हिट हो गया है। अब जब लेते हैं तो कितना लेते हैं, ज़रा यहाँ पे देखना। लेते हैं तो विनिंग स्ट्रीक इस तरीके की दिखती है, जस्ट इससे पहले की सारे ट्रेड्स है, राइट। तो ये देखने के बाद अपने को क्या पता चलता है, एक तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन्ड है। तो क्या हमको ऐसे लेना चाहिए? नहीं, हमको यहाँ पे सीखना क्या है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ऐसे लेने से जो लोग डरते हैं या फिर ऐसे जिन लोगों के लिए नया है कि भाई ऐसा भी होता है क्या, इसका ऐसे लेट हो रहा है, ऐसे कैसे, तो मैं आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहूँगा। क्लैरिटी यहाँ पे ये है कि एसएल जिस जिसका भी हिट होता है वो सच में ट्रेड करता है। सबसे पहली बात ये है, सच में का मतलब ये है कि वो जीतने के लिए ट्रेड कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है, वो यहाँ पे इम्प्रूव होने की कोशिश कर रहा है। उसका कॉन्फिडेंस बेटर है, जो लोग ट्रेड ही नहीं करते उससे बेटर है। ऐसा कैसे? सबसे पहले मैं आपको चार्ट के ऊपर कुछ बातें बताता हूँ, उसके बाद हम लोग ये फिलोसॉफिकल बातें करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सुबह सुबह लाइव स्ट्रीम पर भी यहाँ पे एक ट्रेड मैंने दिया था छोटे से एसएल के साथ, जिसका टारगेट तो हिट हो गया, लेकिन मैं मेरी आदत आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे एसएल लगाता हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस में और छोड़ देता हूँ, मैं टारगेट नहीं लगाता हूँ बहुत बार। यही मेरा मतलब 90% टाइम्स मेरा यही होता है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने सुबह भी इस तरीके का ट्रेड लिया, तो वो जो आपको $100 का प्रॉफिट दिख रहा था वो उसी ट्रेड का था। यहाँ पे मेरे को ऑलरेडी $400+ का प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन मैं देख नहीं रहा था। ऐसा कैसे? तो यहाँ पे हुआ क्या, मेरी आदत जो मैंने आपको बताई कि मैंने यहाँ पे एसएल लगाया एंड ट्रेड लेके छोड़ दिया, एंड मैं ऑफलाइन था, राइट। मैं आधे आधे घंटे में 15-20 मिनट में चेक करता रहता हूँ जब भी ट्रेड चलता है कि भाई टारगेट के पास आया है, क्या हो रहा है। तो इससे मेरा क्या डेवलप हो रहा है, इससे मेरा यहाँ पे सिंपली होल्डिंग कैपेसिटी और एक्चुअल टारगेट तक वेट करने की कैपेसिटी डेवलप होती है, और हो चुकी है बोल सकते हो आप। और मेरा ये स्टाइल है, जो लोग रेगुलरली देखते हैं उन लोगों को पता है। तो इस चक्कर में बोल लो या फिर इस वजह से बोल लो, इस वजह से मेरा टारगेट भी हिट हो गया। $400+ का प्रॉफिट भी यहाँ पे दिखा है, 1:2 1:3 के करीब यहाँ पे प्रॉफिट बताया, लेकिन मार्केट फिर रिवर्स हो गया। तो एक बार मार्केट ने मेरा टारगेट हिट कर दिया, राइट। मार्केट ने टारगेट हिट कर दिया और फिर जब ये रिवर्स हो रहा है तो मैंने क्या सोचा, चलो अब एग्जिट कर लेते हैं। मार्केट ने मेरा मेरा टारगेट दे दिया था, वो तो मैंने बुक नहीं किया, तो फिर रिवर्स आया, तो फिर से पूरा एसएल हिट होने तक वेट करने का मतलब नहीं है। तो जो भी दिख रहा है 100 दिख रहा है तो मैंने चलो बुक कर लेना, इसको सही समझा। नेक्स्ट ट्रेड फिर आता है, नेक्स्ट ट्रेड शाम के टाइम पे आता है, शाम की लाइव स्ट्रीम पर ही मैंने ये ट्रेड दिया था। इसका मेरा रीजन सुनोगे, बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है। इस ट्रेड का रीजन कैसे निकला है या फिर इस ट्रेड को क्यों मैंने एग्जीक्यूट किया उसका मैं बता देता हूँ। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, राइट, नीचे आ गया, रिमूविंग वीक हैंड करके वापस जाएगा, इस लॉजिक से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। ठीक है, अब ट्रेड होने के बाद हर कोई बता देगा नहीं भाई यहाँ पे रेड कैंडल थी, यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर था, यहाँ पे यूएस मार्केट क्लोज हो गया था, यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में था गोल्ड, यहाँ पे ट्रेड गलत हो गया भाई, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने कल नूडल्स खाया था इसीलिए आपका ट्रेड नेगेटिव में गया। इस तरीके के बहुत सारे रीजंस अब यहाँ पे आ जाएंगे एसएल हिट होने के बाद। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, रूल नंबर 1, ऑलवेज फॉलो योर सेटअप, ऑलवेज ईमानदारी से फॉलो योर सेटअप, ये वर्ड मैं यूज करना चाहूंगा। तो मेरा सेटअप दिख गया, मेरा लॉजिक यहाँ पे दिख गया। अब लॉजिक में आपको बता देता हूँ, थोड़ी ही पीछे अगर अपन जाएंगे तो क्या सीखने को मिल रहा है भाई। यहाँ पे अपने को सिंपली क्या सीखने को मिल रहा है वो अगर मैं आपको बताता हूँ, सिंपली इसी तरीके से मार्केट नीचे आया था,
राइट। इसी तरीके से मार्केट ने एक लोअर लो फॉर्मेशन बनाया था, राइट। इसी तरीके से मार्केट क्विकली ऊपर गया था, राइट। इसी तरीके से ऊपर जाने के बाद जितने भी लोग इस ब्रेकआउट पे आए थे, अब ब्रेकआउट कुछ लोगों को दिखेगा नहीं यहाँ कहाँ ब्रेकआउट है, तो भाई ये ब्रेकआउट ही है, ठीक है। सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, नीचे आया एंड देन इसी जोन को ऊपर गया, मतलब ये ब्रेकआउट ही है, ठीक है। तो ब्रेकआउट पे जो भी लोग बाइंग करने हैं उनको पहले रिमूव किया एंड देन अगेन मार्केट इसी तरीके से कंटिन्यू हुआ। यहाँ पे अगर देखोगे तो सेम बिहेवियर अपने को देखने को सीखने को मिल रहा है। नीचे आया, लोअर लो ट्रैप बनाया, फिर ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देते ही इमीडिएटली नीचे आया, फिर से इस तरीके से नीचे आने की कोशिश किया एंड अब ऊपर होगा। ये एक जनरल प्रैक्टिस है। इसी सेटअप के ऊपर, इसी लॉजिक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी ग्रुप मेंबर्स को भी ट्रेड दे रहा हूँ, खुद भी ले रहा हूँ, और पिछले महीने की भी रिपोर्ट, पिछले 6 महीने से ऑलरेडी मैं ये प्रैक्टिस फॉलो कर रहा हूँ। पिछले महीने की, अगस्त महीने की भी रिपोर्ट, कितने एसएल हिट हुए, कितने टारगेट हिट हुए, फ्री टेलीग्राम पे अपडेटेड है। जाओ अभी के अभी फ्री टेलीग्राम में जाओ, कितने ट्रेड दिए थे, टोटल 19 ट्रेड दिए थे सिर्फ। क्यों? क्या मैं दिन के 10 ट्रेड नहीं देता? क्या नहीं देता? क्या मैं महीने के 30 दिन है 30 ट्रेड भी नहीं देता? क्या नहीं देता? क्यों? क्योंकि मैं जनरली होल्डिंग वाले ट्रेड, बड़े टाइम फ्रेम के स्विंग ट्रेड टाइप के ट्रेड्स देता हूँ ग्रुप में, और लेता भी वही हूँ। 99% मेरे ट्रेड्स उसी तरीके के होते हैं। तो उसमें से कितने ट्रेड ऐसे लेट हुए, कितना क्या, रिपोर्ट आपके सामने है। तो कहने की मतलब ये है कि कितना भी ऐसे लेट हो जाए, मान लो बैक टू बैक 2-4 एसएल भी हिट हो जाते हैं, तो भी अपने को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक जब मिलता है तो उसको छोड़ते नहीं है। क्यों छोड़ते नहीं है? क्या इंटेंशनली छोड़ते नहीं, रूल ही ऐसा बना रखा है, ट्रेड ले लो, एसएल लगा लो, बंद कर दो। मैं बंद कर देता हूँ, राइट। इसके चक्कर में मेरे को बड़े बड़े प्रॉफिट ज़्यादा मिलते हैं। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे अभी जैसे कल कल मैंने क्या किया, बंद कर दिया, उस चक्कर में मैंने $100 ले लिया। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है पता है, मेरा टारगेट ये है ना, मैं यहाँ पे बुक करता हूँ। मान लो यहाँ पे आ गया मार्केट तेजी से, फिर मैं यहाँ पे बुक करता हूँ। मान लो वो भी छोड़ गया, कभी कभी यहाँ पे, कभी कभी टारगेट से ज़्यादा के प्रॉफिट्स भी मिल जाते हैं, राइट। 800, 700, $1000 इस तरीके के भी जनरली ट्रेड्स मिलते हैं। कब मिलते हैं पता है? जब मैं देखता नहीं हूँ, मैं टारगेट लगाता नहीं हूँ, ठीक है। जो लोग मीडिएटर स्टेज में या फिर मीडियम स्टेज में, ठीक है, न्यू बिगिनर, मीडियम और फिर जो भी प्रोफेशनल होता है, वो मीडियम स्टेज वालों को टारगेट लगाना चाहिए, एसएल लगाना चाहिए और फिर छोड़ देना चाहिए, समझ रहे हो। लेकिन जो एक बार प्रोफेशनल के स्टेज में जा चुके हैं, उन्होंने मार्केट के इतने फेजेस देखे, तो उनको क्या करना चाहिए, एसएल लगा लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि एक ट्रेड आपको 10 ट्रेड का प्रॉफिट दे के जाए, और वही होता है, समझ लो, होता है। अब आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे गैम्बलिंग, गैम्बलिंग वो है जब आप एसएल नहीं लगा रहे हो। मैं एसएल कितना स्ट्रिक्टली लगाता हूँ आप लोगों को भी पता है, सबको पता है ना। ट्रेड लेने से पहले तो मैं एसएल लगा देता हूँ, ऐसा भी बोलोगे तो चलेगा। तो ये हो गया अपना रीजन, एंड इस ट्रेड में अपना गया है एसएल। अब कुछ फिलोसॉफिकल बातें मैं आपको बता देता हूँ। रिस्क रिवॉर्ड रेशो देख लिया ना, है ना। लेते हैं तो विनिंग स्ट्रीक ऐसी चलती है कि 4 एसएल भी और हिट होंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैं अगर ये ट्रेड नहीं लेता तो मैं अपना दिमाग चला रहा हूँ, समझ रहे हो, ये है दिमाग। अब अपना दिमाग अगर कोई चलाएगा तो क्या करेगा पता है, अपना दिमाग चला के लोग क्या करेंगे, यार मेरे को नहीं लग रहा है ये काम करता है, क्यों नहीं लग रहा पता नहीं, बट लग रहा है, नहीं लेते हैं ट्रेड। आज अगर वो खुश हो जाता कि अच्छा हुआ मैंने ट्रेड नहीं लिया, एसएल हिट हो गया, अच्छा हुआ। ये सबसे बड़ी गलती, ये एक स्टार्ट है मिस्टेक्स करने की ट्रेडिंग के लाइन में, समझ लो। तो ये जो मिस्टेक आपने करी है ना, कि अच्छा हुआ मैंने ट्रेड नहीं लिया, ऐसे लेट हुआ, वही अगर टारगेट हिट होता तो क्या सोचते, यार मैंने शिट, यार मैंने ट्रेड नहीं लिया। ये फीलिंग आनी जरूरी है। तो ये फीलिंग जब आएगी तब आप क्या करोगे, नहीं नहीं ऐसे सेटअप बन रहा है, मेरा काम है लेना, तो मैं लूंगा, मैं ट्रेड लूंगा ही। क्यों लूंगा? क्योंकि ऐसे सेटअप बन चुका है, लॉजिक फुलफिल हो रहा है, मेरा काम है दिन का एक ट्रेड लेना, मैं लूंगा ही, राइट। इस तरीके से, इस माइंडसेट से अगर आप ट्रेड करते हो, हर एक अपॉर्चुनिटी को लेते हो मार्केट में, हर एक अपॉर्चुनिटी मतलब क्या, हर मिनट को ट्रेड करना है कि नहीं, आपको यहाँ पे सिंपली, जब आपका दिन का 2 ट्रेड अगर फिक्स है तो 2 ट्रेड आपको डेफिनेटली लेना है। सुबह का ये मेरा ट्रेड था, शाम का मैंने ये ट्रेड लिया, उसमें ऐसे रेट हो गए, कोई बात नहीं, राइट। इस तरीके से आपको यहाँ पे मैनेज करना है। फ्री टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, प्रीमियम ग्रुप कंप्लीटली फ्री है। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अकाउंट ओपन करके आप लोग 2 ट्रेड लेने के बाद व्हाट्सएप कर दोगे तो आपको प्रीमियम ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पे मैं मेरे पर्सनल ट्रेड्स पोजीशंस के साथ अपडेट करता हूँ, लॉजिक्स के साथ अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एसएल से डरो भी मत, एसएल से शर्माओ भी मत, एसएल से कुछ अलग टाइप का रिलेशन मत रहो। एसएल इज अ पार्ट ऑफ गेम, समझ रहे हो। कोई और बिजनेस, आपका आपने गाड़ी ली है, गाड़ी में पेट्रोल डालते हो, है ना, हर 2 दिन में पेट्रोल डालना पड़ता है, राइट, डीजल डालना पड़ता है, सर्विसिंग करानी पड़ती है। तो बस
मैंने सर्विसिंग कराई अपने ट्रेडिंग के बिजनेस की, मैंने इसमें पेट्रोल डाला, मैंने कुछ स्टाफ की सैलरी दे दी, मैंने गाड़ी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करा लिया। खर्चा कैसे बिंदास करते हो वैसे ही है, एसएल को वैसे लो। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, प्रॉफिट होता है तो बड़ा होता है ना, बस। तो प्रॉफिट होता है तो बड़ा, अगर आपका नहीं होता तो आपको आपके रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करने की ज़रूरत है, समझ रहे हो। इस टाइप से इस माइंडसेट के साथ ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। एंड बहुत सारी प्रैक्टिकल लर्निंग वीडियोस अपने चैनल पे अवेलेबल है, जो देखेगा उसको डेफिनेटली ट्रेडिंग में रिजल्ट मिलेगा, जो नहीं देखेगा वो वहीं घूमता रह जाएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।